हाय, अमरेंद्र फ्रॉम सीरीज क्लासेस। पॉलिनोमियल्स में अगेन अगर क्लास 9th में देखेंगे तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। तो एक फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है। मैं यहाँ लिख देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या जानता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर और इसके बाद हम लोग यहां से क्या प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये भी हम लोग जानते हैं, तो मैं उसको भी यहां पर लिख दे रहा हूं। मान लो कि इसी में ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, बट मैं अभी क्वेश्चन ये लिखा हूं इसलिए वो मैं नहीं बता रहा हूं। बट लेट्स से इफ, अब यहां दो लाइन लिख देते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू दिस एंटायर टर्म विल बिकम जीरो। सो राइट हैंड साइड में जीरो हो गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा 3abc। तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मुझे एक्सप्रेस सिंप्लीफाई करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं सबसे पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो तुम लोग क्या देखोगे, ए प्लस बी प्लस सी करके देखो कि क्या आता है। तो ए प्लस बी प्लस सी मैं करता हूं, तो यहां पर क्या है, ए एक्स माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। तो ये मेरा a, ये मेरा b, ये है मेरा c। सो मैंने a प्लस बी प्लस सी किया, देखो 3z कैंसिल, 2y माइनस 2y x माइनस y। तो मुझे क्या मिला कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो 3abc होता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स x माइनस 2y माइनस 3z and 3z minus x. So this is my answer. You don't need to expand this. So this is your answer. You can write this as your answer. So कभी भी x cube plus y cube plus मतलब a cube plus b cube plus c cube का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले देखो कि क्या ये जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो तुम्हें बस 3abc करना है, बिकॉज फॉर्मूला सेज दिस। क्लियर है। इसी से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखो, RS अग्रवाल में ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है मुझे। एक दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस c का क्यूब प्लस c माइनस a का क्यूब। अगेन अगर a क्यूब b क्यूब c क्यूब के फॉर्म में, तो सबसे पहले देखो क्या a प्लस b प्लस c जीरो है, तो न्यूमरेटर में अगर मैं देखता हूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज a फॉर मी बिकॉज इट इज a क्यूब, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। this got cancelled, this got cancelled, this got cancelled। so plus minus न्यूमरेटर आ गया जीरो। तो मेरा न्यूमरेटर क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो आ रहा है तो मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा 3abc। सो मैं न्यूमरेटर यहां पर लिख देता हूं 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये तो मेरा न्यूमरेटर का काम हो गया। अब डिनोमिनेटर पे चलते हैं। यहां पर भी देखोगे तो यहां अगेन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है, तो मैं abc करके चेक करता हूं। तो डिनोमिनेटर में मेरा क्या, ये था मेरा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा a प्लस बी और प्लस मैं c करता हूं, तो दिस गॉट कैंसिल्ड, b माइनस बी a माइनस a। अगेन यहां पर मुझे जीरो मिल रहा है। सो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3abc। तो मैं यहां लिखूंगा 3 टाइम्स a b एंड देन c, यहां से मेरा abc लिख लिया, 3 गॉट कैंसिल्ड। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ध्यान दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी तरह b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी इंटू c माइनस a क्या होता है, c प्लस a इंटू c माइनस a divided by a minus b, b minus c and then c minus a। तुम देखोगे a minus b कैंसिल,
b माइनस सी कैंसिल, c माइनस ए कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या बच गया? मेरा आंसर आ गया a प्लस b प्लस c and c plus a. So this is the answer for this question. Clear है? चलो, thank you.